हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारी यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है, एक बार उसे फिर से रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर कुछ मैंने क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लिए लास्ट क्लास के, जितना आपको मैंने समझाया तो उस पर एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस किया है मैंने। ओके, और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही बच्चों, तो लाइक करने में आपके एक लाइक से सामने वाला मोटिवेशन लेवल बढ़ता ही है। और जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हैं बच्चों, अगर आपको कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो घबरा लीजिए मत, एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे लेक्चर का डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप पुराना चीज़ को प्ले करके देख सकते हैं। आपके पास जो भी क्लासेस छूटी हुई उसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और है, अगर आपको ये क्वेश्चन पोस्ट अगर हम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल अड्डा पे जाइए, वहाँ पोस्ट करिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन वहाँ से ले लिए जाएंगे, या हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। तो आज के सेशन में देखते हैं बच्चों, मैट्रिक्स होता है क्या, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स होता है क्या बच्चों, देखिए एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा को रखा जाता है बच्चों। ठीक है, और हमने सीखा था जो मैट्रिक्स होता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और हमने सीखा था जो मैट्रिक्स होता है दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर इस ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों, या ऐसे करके लिखा जाएगा। जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, ये भी सही है, ये भी सही है बच्चों। अगर कोई हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे आप, उसमें ऐसे भी लिखा रहता है बच्चों, ऐसे 1 2 3 4। तो सबका लिखने का तरीका ही बच्चों, ये मैट्रिक्स को लिखने का अलग अलग तरीका है, बट हमारे 12th में इन दो तरीक़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन लिया मैंने। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 12 एलिमेंट हैं। याद है मैंने आपको एक बात सिखाया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बताया था। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास, जनरल मैट्रिक्स हमने ए लिया था, यहाँ पे ए ऑफ आई जे लिखा था बच्चों, यहाँ पे m इंटू एन लिखा था, है ना, m बाई एन लिखा था। तो m बाई एन में हमने m को क्या समझाया था बच्चों, आपको m को मैंने बताया कि ये आपका रोज़ को बताता है। क्या बताता है, ये रोज़ को बताता है। ये आपको क्या बताता है, कॉलम को बताता है। ठीक है, आपको ये दो बातें मैंने समझाई थी। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये आपको गिवन है कि आपका कह रहा है कि इसके अंदर नंबर हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हमने सीखा था एम एन होगा, m बाई एन होगा। एंड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाए तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर बात करें बच्चों, हमारे पास कितना था, यहाँ पे एम एन था, और ये एम एन किसके बराबर दिया है, 12 के बराबर दिया है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कितने ऐसे पूछा ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो एक बात बताओ, आप पॉसिबल ऑफ ऑर्डर की बात करते तो क्या क्या हो सकता है बताओ। 1 इंटू 12 हो सकता है, या 12 इंटू 1 हो जाए बच्चों, तो भी हमारे पास बन सकता है मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो, 12 कॉलम हो जाए, या 12 कॉलम एक रो हो जाए। और 2 6 6 2 हो जाए बच्चों, 2 रो, 6 2 12 एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ भी देखिए 12 एलिमेंट आ रहे हैं। फिर 3 4 4 3 आ सकता है बच्चों, 4 3 12। देन अब 4 के बाद देखो 5 3 4 या 4 3 तो बात एक ही हो गया बच्चों। अब 5 का किसी से मल्टीप्लाई करने में 12 आ सकता है, नहीं। 6 2 हो गया तो ऑलरेडी ले चुका है आपने। 7 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आए। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी वी हैव, आप देख सकते हैं हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, काउंट करिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके इतने कितने पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, 6। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, 6 ऐसे ऑर्डर बन सकते हैं। कौन कौन सा आप देख ही रहे हो, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक, एक बात और बच्चों, वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 दिया हुआ है। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 बाई 3 का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कि कितने नंबर हम लोग पॉसिबली 0 1 फिट करना चाहें तो कितना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 3 बाई 3 का ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 3 बाई 3 प्लेसेस हैं बच्चों। कितने प्लेस हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे बच्चों, राइट। और हर एक 9 प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, जैसे हमारी ये पहला प्लेस है, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, या तो 0 पुट करेंगे बच्चों, या तो 1 पुट करेंगे। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी बच्चों, पहले बॉक्स के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, फिर इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 2, फिर इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2।
अगेन इसके लिए 2 2 2 2 2 2, ये पहले फर्स्ट रो के लिए है बच्चों, ये सेकंड रो के लिए, ये थर्ड रो के लिए। ये फर्स्ट रो में लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट रो के लिए है आपके पास पॉसिबिलिटीज़, ये सेकंड रो के लिए है और ये थर्ड रो के लिए है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 9, दैट विल कितना आ जाएगा बच्चों 512। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम, ये आपके एक्सरसाइज का है क्वेश्चन बच्चों। तो आप बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्वेश्चन लगाया कि अगर 0 1 एंट्री अगर रखा जाए तो कितने बन जाएंगे 512 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये तो 2 क्वेश्चन लिए थे मैंने, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था उस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालते हैं हम लोग और 1 बाय 1 सारे के सारे कवर करेंगे बच्चों, जो जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स होगा बच्चों हमारे पास रो मैट्रिक्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। रो मैट्रिक्स आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है बच्चों, अ मैट्रिक्स विच इज ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो बच्चों इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेना चाहें बच्चों, हमारे पास देखिए कॉलम कितने भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं पूछूँ इसमें रो कितने हैं, आप बताइए, आप क्या बताओगे, रो आपके पास एक ही होगा। कॉलम इसमें 3 है बच्चों। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिखते हो बच्चों, इसका ऑर्डर अगर लिखा जाए, इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, पहले का ऑर्डर क्या होगा देखो, तो पहले का अगर ऑर्डर बात करते तो 1/3 हो जाएगा, और जिस इसका ऑर्डर की बात करें तो 1/1 है। यहाँ भी रो कितना है बच्चों 1 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली वन रो, एक ही रो होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, अ मैट्रिक्स विच इज ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बच्चों। अब इसका ये मतलब हो गया बच्चों कि रो चाहे कितने हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया ABC, तो कॉलम देखिए रो कितने हैं देखो, इसका ऑर्डर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हो आप। तो आप ऑर्डर देखो कॉलम कितना है 1 है। अगेन इसको भी लिख सकते हो आप, यहाँ मान लीजिए मैंने 0 लिख दिया है, तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 1/1 है। इसमें देखो कॉलम क्या है, आपको यहाँ कॉलम हमेशा देख सकते हो, कॉलम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ भी देखो कॉलम कितना है, यहाँ भी आप देख सकते हो कॉलम हमेशा 1 होगा बच्चों। हमेशा कॉलम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। रो चाहे जितना हो बच्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे रो मैट्रिक्स हो गया बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों नल मैट्रिक्स, नल जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, a matrix which has all element is zero is called zero matrix and denoted by बच्चों, इसे डिनोट करते हैं, डिनोट बाई बिग O। ठीक है, इससे जीरो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, किसी भी तरह का हो सकता है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 1, ऐसा भी लिख सकते हैं 2/2 ऑर्डर का भी लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग अवर क्वेश्चन लिख सकते हैं। और कहीं ऐसा भी लिखो 0 0 0, ऐसे ज़रूरत है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग अवर क्वेश्चन हम लोग इसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या कहलाएगा बच्चों, याद रखिए ये आपका कहलाएगा नल मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अ मैट्रिक्स which has number of rows equal to number of column बच्चों, मतलब जितना हो बच्चों रो उतने ही कॉलम के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अदरवाइज इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अगर बराबर हुए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और बराबर नहीं हुए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे हम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स मैंने लिया ए ले लेता हूँ मैं, जिसका नाम मैं रख दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। 2 बाई 2 लिख रहे हो तो इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को लो भाई, हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बच्चों। ये वाला भी एग्जांपल हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बी हमने लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा, 2 बाई 3 है बच्चों। यहाँ नंबर ऑफ रो, यहाँ देख सकते हो दैट इज नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। ये दोनों एग्जांपल इसका कह सकते हैं, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ओके, तो अगर बराबर आ गए तो स्क्वायर, और बराबर नहीं हुए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आप बात करेंगे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में बच्चों पहले आप क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन दिया होगा बच्चों, बी एन m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। देन पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों। ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, the element a of ij for which i इक्वल टू j होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे वो सारे एलिमेंट लेंगे जहाँ पे इक्वल टू ऑफ आई जे होगा बच्चों, सो कॉल्ड, हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब बात ध्यान रखिएगा, दस, यहाँ पे एक बात और लिख लीजिएगा, 10 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट शुड बी 0। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। पहले 1 2 3 लिख दे रहा हूँ, 4 5 6 लिख दिया मैंने, 7 8 9 ये लिख दिया मैंने।
तो पहले आपको क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब इसका ऑर्डर देख लीजिए 3/3 है। अब इसका आप क्या लिखना चाहते हो, इसका डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाहते हो, डायगोनल ऑफ ए लिखना चाहते हो, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो डायगोनल ऑफ ए में हमने क्या बताया, i = j वाला ही एलिमेंट लेना है बच्चों। i = j मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, a11 होगा, इसका पोजीशन a22 होगा, a33 होगा, इसको लेना है आपको 1 5 9। मतलब एक सेट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, इसके सारे अलावा सारा एलिमेंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इन शॉर्ट 1 5 9। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब केवल डायगोनल एलिमेंट लेंगे बच्चों, इसके अलावा सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स बच्चों। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, लेट ए ऑफ, ये दिया होगा बी है mn क्रॉस मैट्रिक्स, देन इट शुड बी डायगोनल मैट्रिक्स, आपका डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट नीड नॉट टू बी सेम। ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों को सेम हो। ठीक है, नहीं सेम ये होना चाहिए, नीड टू बी सेम, वो सेम होना चाहिए बच्चों। उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देना हो तो क्या होगा, उसको समझते हैं। मैं फिर से बोला, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, वो मैट्रिक्स लेंगे जिसके वो क्या फॉलो करना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेना है अगर हमें, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ तो 5 0 0 हो जाएगा, 0 5 0 हो जाएगा, 0 0 5 हो जाएगा। ये जो है एग्जाम्पल बच्चों, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी के अलावा एक और मैट्रिक्स आता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये 6 पॉइंट होगा आपका। 7 है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, अगर हम उसकी बात करें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, a scalar matrix which has diagonal element should be 1। ठीक है बच्चों, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे दिखाई देंगे बच्चों, आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से दिखाया जाता है। और अगर सफिक्स में एन लिख दिया बच्चों, वेयर एन, ठीक है, इससे दिखाएंगे वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, ऑब्वियस बात है स्केलर मैट्रिक्स होगा ही होगा। जैसे इसका डायगोनल एलिमेंट यहाँ होगा, बट इसमें खास बात क्या होगी कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1 होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग आई से दिखाएंगे। और यहाँ पे आई एन क्या है बच्चों, ये ऑर्डर को बताएगा। I2 लिख दिया मतलब सेकंड ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर 3 लिख दिया तो I3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर हम लोग देखो, इस पर अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए तो इसका एग्जाम्पल इस तरह लिख सकते हैं। जैसे I2 का मतलब अभी मैंने बताया, सेकेंड ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लिखना है बच्चों, और I3 लिखा है तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब ऐसा लेंगे आप, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होगा बच्चों। ये आपका I3 हो गया। ठीक है, और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमसे किससे दिखाते हैं बच्चों, आई से दिखाते हैं। आई होप आपको जो डाउट है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप बात करेंगे बच्चों इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका इक्वल मैट्रिक्स।
या इक्वलिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप। लेट ए इक्वल टू आपने लिखा है मान लीजिए ए ऑफ आई जे, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन लिखा है बच्चों, एंड ये मैट्रिक्स बी लिखा आपने बी ऑफ आई जे, इसका आपने आर इंटू एस लिखा, राइट। और दो मैट्रिक्स आपको उसमें इक्वलिटी दिखाना है बच्चों। ही है ए इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है। दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल हो सकते हैं बच्चों, आपको याद रखना है। इफ़ ए इक्वल टू दिस हियर, इफ ए इक्वल टू दिस, राइट, ये कब हो सकता है, व्हेन पहले का जो होगा बच्चों, पहले का जो रो होगा, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं बच्चों, जब उनका ऑर्डर सेम हो जाए। आप ये भी लिख सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कब हो सकते हैं, व्हेन ऑर्डर शुड बी द सेम। ठीक है बच्चों, जब दो मैट्रिक्स का आपस में क्या हो जाए बच्चों, ऑर्डर सेम हो जाएगा, उसे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तब समझा जाएगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ चुका है। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि दो मैट्रिक्स बराबर कब हो सकते हैं बच्चों, जब उनका ऑर्डर आपस में सेम होगा। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 64। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी। इसमें दिया है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, ओके, फ्रॉम द इक्वेशन। आपको दिया है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इक्वल टू आपको दिया है बच्चों -1 5 0 13 दिया हुआ है। एक पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 65। आपको दिया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x and y make the following pair of equation pair of matrices equal। दिया हुआ है आपके पास 3x प्लस 7 5 यहाँ दिया हुआ है, y प्लस 1 यहाँ पे दिया है, 2 माइनस 3x दिया हुआ है बच्चों, ये बराबर है आपके। ठीक है, अब इसके आगे रिगार्डिंग ऑप्शन दिया है x बराबर -1/3 दिया हुआ है, y बराबर 7। सेकंड ऑप्शन दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। थर्ड ऑप्शन दिया है बच्चों y बराबर 7, x बराबर -2/3 दिया हुआ है, एंड डी ऑप्शन दिया है x बराबर -1/3, y बराबर दिया है -2/3। ये दो क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का ले रहा हूँ बच्चों आपके लिए। ठीक है, अगर आप लगा सकते हो तो लगा के देखिए, मैं वेट कर ले रहा हूँ। देखो आपको बोला है पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हमसे, क्या अगर ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, तो पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या सीखा था बच्चों, ऑर्डर लिखा करो आप। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, राइट। तो पहला ऑर्डर सेम हो गया। अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाता है। ये कौन सा प्लेस कहलाएगा बच्चों, ये आपका ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का A11 प्लेस है, और इसके फर्स्ट वाले सेकंड वाले मैट्रिक्स का ये A11 प्लेस है, राइट। तो अगर यहाँ से लिखा जाए, हियर आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको वो लिखना पड़ेगा पहले। a माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख दिया बच्चों। आई देखो ये आपके पास क्या है 2a माइनस बी हो जाएगा, इसका क्या लिखा है 0। यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ से लिख सकते हो आप b के बराबर क्या लिख सकते हो 2a लिख सकते हो, राइट। अब b की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाली वैल्यू को बच्चों इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो तो
a माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा -1, तो माइनस a बराबर -1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गया बच्चों आपके पास। इफ़ a इक्वल टू 1 हो गया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो b कितना आ जाएगा, b 2 आ जाएगा। एंड आप देखो इसको इससे कंपेयर करो, ये वाला इससे कंपेयर हो जाएगा, तो लिखा है 2a प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। नीचे देखो क्या लिखा है 3c प्लस डी इक्वल टू आपके पास 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो c की वैल्यू यहाँ रख दो, 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13 आ जाएगा, तो 3 वाला कितना आएगा 13 माइनस 9 कितना आ गया बच्चों 4 आ जाएगा। आपसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों आपने। आपको बस क्या करना था, कंपेयर करके ABCD जो भी वेरिएबल दिए गए तो उसकी वैल्यू निकालना था, ठीक है। और आपस में इक्वेशन को जैसे आप क्लास 10th में सॉल्व करना सीखें, आप लीनियर इक्वेशंस को आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th में आपने सीखा है ना 2 लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें आपने सीखा, क्लास 10th में आपने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड, ठीक है। जो आपको ईजी लगे मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, उससे आप आपस में सारे इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो गया जो मैंने बॉक्स में घेरा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, आपसे क्या बोला, फिर से वही बात है बच्चों, इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं पहला वाला 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा देखो -7/3, ठीक है। और नीचे एक और दिया हुआ है बच्चों, अगर आप ध्यान दो नीचे अगर बात करें हम लोग 2 - 3x जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 2 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, तो यहाँ से कितना आएगा -2 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा -2/3। आप एक ही क्वेश्चन में देखो 2x की वैल्यू मिल रही बच्चों, ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आप ध्यान रखना कभी भी एक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती बच्चों, ठीक है। अगर 2 वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे काम का नहीं है बच्चों, ये हमारे नॉट पॉसिबल सेट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल सेट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही माना जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कभी भी 2x की वैल्यू नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है -7/3 आ रहा है, ओके, और यहाँ पे कितना -2/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में कभी 2x की वैल्यू तो हो नहीं सकती, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी आएगा, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। पूरे होल इक्वेशन में आप ध्यान रखो कहीं भी जाओगे तो a की वैल्यू सेम आनी चाहिए, b की वैल्यू सेम आनी चाहिए। और इसी इक्वेशन आप देखो आपने 2x की इक्वेशन को सॉल्व किया तो अलग अलग मिल गया, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों नॉट पॉसिबल सेट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज आप लगा लेंगे बच्चों, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 3.1, वो इजीली आप सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आप इसमें आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। देखो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें बच्चों, सबसे पहला जो रूल सीखते हैं हम लोग एडिशन के बारे में समझेंगे, एडिशन लॉ, ठीक है। अब एडिशन लॉ की अगर बात करें बच्चों, इसके पहले हम लोग आपको मानना पड़ेगा, चलिए मैं पहले लेट कर लेता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट ए इक्वल टू मान लीजिए आपके पास ए ऑफ आई जे, ऑर्डर इसका कितना है बच्चों m/n का है, एंड बी जो मैट्रिक्स हमारे पास है बी ऑफ आई जे होगा, और वो ऑर्डर क्या होगा r इंटू एस का, राइट। ये बात समझ में आ गया है। अब बात करते हैं एडिशन की बच्चों। तो देखो एडिशन करना चाहते हो तो एक बात सबसे पहले याद रखना कि आपस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। दैट इज अब यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स का m/n दिया है वो बराबर किसके होगा r/s के, समझ सकते हो कि आपस में क्या होगा बच्चों बराबर होगा, कि m/n जो होगा r/s क्या होगा आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला पहले वाले के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, तभी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन का ये मतलब आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहला कंडीशन ध्यान रखना है कि ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम एडिशन करना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, देखो ए ऑफ आई जे यहाँ पे होगा
और यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो m/n प्लस b ऑफ i j हो जाएगा बच्चों। इसका ही ऑर्डर सेम हो गया आपके पास। ऑर्डर सेम नहीं हो तो कभी एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, दोनों आपस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों, आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखना कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स ए है बच्चों, आपके पास दिया हुआ है √3 1 -1 3 0 एंड मैट्रिक्स एक बी दिया हुआ है, उसकी करस्पॉन्डिंग 2 √5 1 -2 3 1/2 दिया हुआ है। और हमसे कहा जा रहा है फाइंड करो a प्लस बी को। हमसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, a प्लस बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो अगर हम एडिशन करना चाहते हो तो पहले ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3 है। ऑर्डर सेम होना ही चाहिए। अब क्या करोगे, अगर ऑर्डर सेम हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एडिशन लॉ से a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √3 1 -1 हो जाएगा 2 3 0 प्लस 2 √5 1 -2 √3 1/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर वही ऑर्डर ये है, तो क्या करेंगे आप, करस्पॉन्ड ये 1 1 वाला a b 1 1 से ऐड हो जाएगा बच्चों। आप ऐसा लिखोगे, आप √3 + 2 लिखोगे, आप a12 इसके a12 से जुड़ जाएगा बच्चों, 1 + √5 लिखेंगे आप, -1 + 1 ऐड हो जाएगा बच्चों, 2 - 2 ऐड हो जाएगा, जो भी साइन होगा उसके रिस्पेक्ट में लिख दीजिए आप, 3 + 3 हो जाएगा, 0 + 1/2 हो जाएगा बच्चों। राइट, आपको बात समझ में आ चुका है। अब क्या करेंगे, आप फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये बात समझ में आ चुका है तो हम अब क्या करने वाले हैं, आप समझदार हैं खुद ही, ऐड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो √3 ये तो जुड़ नहीं सकता, एज इट इज रह जाएगा। तो आप क्या लिखो, 2 + √3 लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये भी ऐड होगा नहीं तो 1 + √5 एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आपने 0 लिख दिया। यहाँ पे आओ, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखो 3 + 3 6 एंड 0 में 1/2 ऐड करो तो 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली आपका a प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा वो ये होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको पूछा क्या गया था, आपको समेशन ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करने चाह रहा हूँ। दूसरा लॉ इसका सब्ट्रैक्शन करना हम चाहते हैं। वैसे कोई लॉ ऐसा होता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। देखो कभी सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं बच्चों। आगे भी हम लोग बात करेंगे कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर हम दो मैट्रिक्स का अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, इसमें भी एक बात याद रखना, ऑर्डर शुड भी सेम होना चाहिए बच्चों। हम सब्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं तो ऑर्डर शुड भी सेम, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमें m/n लिखा आपने, -b ऑफ i j लिखा आपने m/n। ओके, दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बच्चों। आप यहाँ से लिख सकते हो a ऑफ i j -b ऑफ i j m/n। ओके, इस पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ पहले से, यहाँ पे मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है और एंड a - b निकालो। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो एडिशन तो निकाल ही चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हमसे सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपने प्लस लिखा है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा बच्चों। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 में से -2 ये प्लस हो जाएगा बच्चों, 3 में से -2 हो जाएगा, ये 3 - 3 हो गया, एंड 0 - 1/2 हो जाएगा बच्चों। नंबर ये साइन के साथ ये लिखा के लिख दीजिए आप। अब क्या आएगा देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाला है आपको, √3 - 2 हो जाएगा बच्चों, 1 - √5 हो गया यहाँ पे, और -1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये -2 हो चुका होगा। और यहाँ देखिए 2 + 2 कितना हो चुका है 4, और यहाँ कितना आ चुका होगा बच्चों 0, और यहाँ पे -1/2 आ चुका है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। तो आगे बात करें हम लोग, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करेंगे, इसमें एक बात और ध्यान देना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, स्केलर कोई भी एक नंबर हो सकता है बच्चों, ठीक है। लेट कर लिया जाए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है आई जे, चलिए m बाई n ऑर्डर का, देन हमसे k इंटू ए निकालना है बच्चों, राइट। तो हम क्या करें, k ए ऑफ आई जे हो जाएगा बच्चों m बाई n, और ये जो k होगा बच्चों सारे के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, जो भी होगा सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर k बिलोंग्स एनी रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इस पर एग्जांपल ले लिया जाए, अगर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, या 1 2 3 4, हमसे बोला गया √3a निकालो, हमसे बोला गया √3a निकालो, तो √3 क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 आपने लिखा। अब ये √3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू √3 ये हो जाएगा बच्चों, 2 √3 हो जाएगा, ये 3 √3 हो गया, 4 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इसमें एक बात और सीख सकते हैं, मैट्रिक्स से कोई सब्ट्रैक्शन कोई होता नहीं है, उसके आपको समझाने के लिए लिख दिया, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या है बच्चों, अगर मान लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो k वैल्यू रखे हो वो उसके जगह -1 रख लो आप, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में इफ़ k की वैल्यू अगर हम लोग -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, आप बताओ, -1 इंटू ए हो जाएगा, दैट विल माइनस या 5 हो जाएगा बच्चों। मतलब -a जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आप माइनस निकालना चाहते हो, जितने मैट्रिक्स होंगे बच्चों उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब एज वेल आप जैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं वैसे एडिशन परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है, वही रूल फॉलो होगा। तो आपने इसमें आपने क्या समझा, आपने इसमें ये समझा बच्चों नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑपरेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करने बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला बच्चों इसके अंदर आपको याद रखना है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि आपस में कौन सा लॉ होल्ड करता है बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है बच्चों। अब कम्यूटेटिव लॉ होता है कि आप जानते ही हैं कि आपको इसमें क्या लिखेंगे, आप अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी हैं बच्चों, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा आपको ध्यान रखना कि आपस में बराबर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ए इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर ए इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चों, ए ऑफ आई जे करके मैट्रिक्स होगा, और बी बराबर हमारे पास बी ऑफ आई जे मैट्रिक्स होगा, विच ऑल्सो m बाई n होगा, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया बच्चों। दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है बच्चों, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, तीन मैट्रिक्स पर होल्ड करता है, a प्लस बी प्लस सी करिए बच्चों, या a प्लस बी पहले दो मैट्रिक्स का एडिशन करिए, उसके बाद तीसरा वाला मैट्रिक्स ऐड कर दीजिए,
ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया बच्चों। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए लेंगे, ठीक है। आपको क्या कहना जा रहा है बताइए। देखिए, दो होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि आप किसी मैट्रिक्स में उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि वो जीरो हो जाए बच्चों, या माइनस ए में प्लस ए अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये नल मैट्रिक्स है बच्चों। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर माइनस ए इज, आप ऐसे लिखे एडिटिव इनवर्स, इसे एडिटिव इनवर्स कहेंगे बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ए होगा बच्चों। ये आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। उस तरह यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिटी पूछा जा रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे जीरो ऐड करें या जीरो में मैट्रिक्स ऐड करें बच्चों, तो वापस क्या मिल जाए हमें, ए मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे जीरो क्या है, आपका नल मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको चारों मैट्रिक्स आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है बच्चों, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपको याद रखना है बच्चों, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है। किसी अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि एडिटिव इनवर्स बताइए, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब आपसे ये पूछा जाता है, किसी मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, वो उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तब आगे बात करेंगे हम लोग। अब इरेज कर रहा हूँ इसको। देखो मैं फिर बोलूँगा, बेसिक कंसेप्ट बेसिक ही होता है, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है, उस पर क्वेश्चन आप अगर आप कंसेप्ट को समझ लिए, आप कभी कभी पूछा जाएगा ना, एडिटिव इनवर्स एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि आपसे बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ पॉइंट छूट गया था बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, उसको भी कवर कर लेता हूँ मैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ छूट गया था, उसको कवर कर लेता, छूट गया था। इसमें कुछ पॉइंट और है, डिस्कस कर लेता हूँ मैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर के एक मैट्रिक्स इसमें ए प्लस बी आप जोड़ते हो आप, तो अलग अलग आप कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है। सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका, अगर मान लीजिए दो हमारे पास स्केलर है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप इसे अलग अलग करके भी आप ऐड कर सकते हो। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है K1 K2 A अगर हो तो आप, ठीक है, K1 K2 एक साथ लिख के फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। वेयर A and B are same order matrix and K1 K2 K are scalars, ठीक है बच्चों, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट छोटा था कि मैंने केवल एक ही बताया था, इसमें कुछ और भी कंसिडरेशन कर लेना चाहिए, तो मैं इसलिए मैंने पूरा कवर करा दिया। ये क्वेश्चन लिया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है आपको, फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई, आपसे पूछा एक्स और वाई मैट्रिक्स निकालिए, वेयर एक्स प्लस वाई बराबर दिया है बच्चों आपको 5/5209, और आपको दूसरा दिया है एक्स माइनस वाई बराबर दिया है आपके पास 360-1, ठीक है। आपको ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए कि हमारे पास दो दिया, वो मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई दिया, एक्स माइनस वाई दिया, हमसे पूछा है एक्स और वाई बताओ। हम क्या करेंगे बच्चों, आप देख ही रहे होगे, आपके पास पहला क्या करें, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दे बच्चों। अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नाउ
और ऐड कर लो आप, x प्लस वाई हो जाएगा प्लस x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों। ऐड करो, और ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर पहले लिख लिया करिए, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 है, मतलब ऑर्डर सेम है। और यहाँ पे क्या होगा, y से y कैंसिल हो गया बच्चों, 2x बराबर कितना आ गया 5, क्या करेंगे 5 + 3 लिखेंगे, 2 + 6 लिखा हमने, 0 + 0 9 प्लस ऑफ -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 टाइम्स 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा बच्चों। अब इस 2 का सब में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर नंबर का। तो 2 का 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। तो आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया बच्चों। आप अब y निकालना है, आपके पास दो प्रिविलेज है। पहला प्रिविलेज ये है कि आप x की वैल्यू रख के आप उधर शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर लें, या इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको दोनों से आंसर मिलेगा। मैंने क्या क्या बोला बच्चों, आप इस इक्वेशन में जाके क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखें तो क्या मिलेगा बताइए। एंड अगर x वैल्यू हम यहाँ रख दें बच्चों, हमारे पास 4 4 ठीक है 0 4 मिला है, ये x की वैल्यू प्लस हमें y हमें निकालना है, y को y रहने दिया हम लोगों ने, 5209 है। और हमें y निकालना तो क्या करेंगे बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एज अलजेब्रा। आप देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे सेम है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, करस्पॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस करेंगे। तो 5 - 4 हो जाएगा, ठीक है 5 - 4 2 - 4 हो जाएगा, 0 - 0 हो जाएगा, 9 - 4 हो गया बच्चों। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से आपको -2 मिलेगा, 0 मिलेगा और 9 में से 4 जाएगा बच्चों, यहाँ 5 मिलेगा। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, y की, राइट। आपसे पूछा गया था x और y पूछा गया था बच्चों, ठीक है। तो आज क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखा, हम लोगों ने एनरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों एनसीईआरटी कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे और हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। मैं फिर से कहूँगा जिनका क्लास छूट गया है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पिछले लेक्चर जाके आप फॉलो करिए, कोई डाउट हो हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। फेसबुक पर पोस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ठीक है। और समझ में आए बच्चों तो चैनल को आप लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग कर समझ रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। लॉकडाउन में घर बैठे रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।